माना कि मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम हैं, पर भाई ये शुरुआत है अभी, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। और मैं इस बीच में उनके बारे में थोड़ा-सा मैं भूल गई थी या फिर यूँ कहो कि मैं बिज़ी हो गई थी। मैंने आपको बनारस का व्लॉग दिखाया था और उसके बाद मैंने वादा किया था कि मैं आपको वृंदावन का व्लॉग भी ज़रूर जल्द से जल्द लेकर आऊँगी। लेकिन मैं आपको अगले किसी व्लॉग में बताऊँगी कि मैं इतनी बिज़ी क्यों थी। तो हम उसके बाद पहुंच गए थे वृंदावन और ये वृंदावन का बहुत ही फेमस प्रेम मंदिर है। मैं पहली बार गई थी। अब देखिए इसकी खूबसूरती, इसका रंग। हम लोग शाम के बाद गए थे तो रात में इसकी लाइटिंग बदलती रहती है टाइम टू टाइम, कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी ब्लू, कभी ऑरेंज। तो ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था। अब जो हमने देखा वहाँ काफ़ी भीड़ थी, कीर्तन हो रहा था, नाच गाना हो रहा था, रथ यात्रा निकाली गई थी। सब लोग मतलब वहाँ देश से ही और विदेश से भी लोग आए हुए थे। सब वहाँ पे नाच गाना, आप ये भीड़ देखिए। पीछे में वाटर का कोई शो हो रहा था जिसमें कान्हा जी की पूरी स्टोरी दिखाई जा रही थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने क्या-क्या कारनामे किए हैं, ये सब कुछ उस शो में दिखाया जा रहा था। ये अंदर का नज़ारा देखिए, इतनी खूबसूरती से ये इस मंदिर को तैयार किया गया है। मतलब इसकी एक-एक नक्काशी इतनी खूबसूरत है, इसकी डिज़ाइनिंग, इसमें जो भी लिखे हुए थे ग्रंथ वगैरह, जो शब्द, जो श्लोक, ये बहुत ही अच्छे थे और पढ़ने योग्य थे। मतलब अगर आपकी संस्कृत बहुत अच्छी है, तो आप इज़िली उसको पढ़ सकते हैं। तो आगे हम गए थे अगले दिन निधिवन मंदिर। ये फेमस है कान्हा जी के रासलीला के लिए। तो यहाँ पर गए थे। ये कहा जाता है ये शाम के 5 बजे के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे ही कान्हा जी का तुलसी विवाह कहेंगे या रासलीला कहेंगे, गोपियों के साथ, राधा के साथ होता है। इस वजह से शाम के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर ये निधिवन मंदिर जाने का रास्ता था जहाँ चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ़ तुलसी के ही पौधे थे। और फिर हम आगे निकले थे चार धाम, जो कि कुछ महीने कहेंगे या हम जो लोग चार धाम की यात्रा नहीं कर पाते हैं ना, खासकर आपके माता-पिता जो बहुत बूढ़े हो गए हैं, आप उन्हें लेकर नहीं जा पाते हैं, तो आप वृंदावन के चार धाम में आइए। यहाँ पर आपको चारों धाम के दर्शन हो जाएँगे। माँ वैष्णो देवी, शंकर भगवान, शनिदेव के मंदिर, यहाँ पर हर चीज़ के दर्शन आपके हो जाएँगे। और यहाँ पर एक गुफ़ा है, जो आपको हरिद्वार के वैष्णो देवी के लुक में लगभग बनाई गई है। यहाँ आप घुसते हैं, ये देखिए बिल्कुल आपको फ़ील होगा जैसे आप हरिद्वार ही पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर माता के 9 रूपों का पूरा व्याख्या किया गया है। आप अंदर जाएँगे जैसे-जैसे, वैसे-वैसे आपके हर माता के रूप के दर्शन होंगे। वहाँ पर उनकी कहानी लिखी होगी, वह उनके साथ उस समय क्या हुआ था, वो किस रूप में उस समय आई, दर्शन दिए। ये सारी चीज़ें आपको उस गुफ़ा के अंदर में दिखेंगी। और इसका ये इतना बड़ा है कि आप बस घुसते ही जाते हैं और अगली रूट इसकी निकलने वाली होती है। ये देखिए ये माता, मैं इसकी ठीक से लिखावट नहीं शो कर पा रही हूँ क्योंकि हमें बहुत जल्दी थी, भीड़ काफ़ी थी और हमें जल्दी से बाहर निकलना था। धीरे-धीरे करके हम बस देखिए ये ऊपर की ओर जो जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ समय पहले थोड़े से ज़मीन के नीचे थे और फिर अब धीरे करके ये ऊपर की तरफ जाते हैं। और सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं ऊपर जाने के लिए। तो आप बिल्कुल भी चार धाम जाइए और उसकी यात्रा कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक